दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किसी को समय हम कैसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई समय पूछे कि कितने बजे है, तो आप उसको इंग्लिश में आंसर कैसे दे सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। हाउ टू टॉक टाइम इन इंग्लिश। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हमने एक घड़ी बनाई है। उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 12 बजे है। तो ये तो बात हुई एग्जैक्ट 12 बजे है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि किसी को भी हम टाइम कैसे पूछ सकते हैं। उसका एक यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाट्स टाइम नाउ। क्या कैमरामैन कह रहा है कि बाल ठीक नहीं है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। यहां पर लिखा हुआ है व्हाट्स टाइम नाउ। उसका मतलब क्या हुआ कि टाइम अभी क्या हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं व्हाट्स टाइम नाउ। उसको हम दूसरी हिसाब से भी कह सकते हैं कि कुड यू टेल मी अ टाइम। कुड यू टेल मी अ टाइम, क्या आप मुझे टाइम कह सकते हैं क्या हुआ है। तो ये दो नॉर्मल रीत है कि कोई भी इंग्लिश मैन आपको टाइम अगर पूछे तो वो ये नॉर्मल रीत से पूछ सकता है। अब बारी आई है, अगर कोई टाइम पूछे तो आप उसको इंग्लिश में आंसर कैसे देंगे। तो आइए देखते हैं। यहां पर आंसर के तौर पर लिखा हुआ है 12 बजे। अभी नॉर्मली सब कहते हैं कि 12, 3, 6, 9, 7, ऐसा तो सब कहते हैं, पर हमें यहां पर प्रोफेशनली फुल सेंटेंस में आंसर देना है। अगर आप शॉर्ट में आंसर देते हो तो वो कुछ इनफॉर्मल वेज में हो जाएगा, पर यहां पर हमें फुल्ली प्रोफेशनली फॉर्मल वेज में आंसर देना है। तो उसको हम कह सकते हैं, अगर एग्जैक्ट 12 बजे है तो आप कह सकते हैं कि द टाइम इज एट 12 o'clock। क्या हुआ, द टाइम इज एट 12 o'clock। यहां पर एक शब्द दिया हुआ है एट। एट नॉर्मली समय के आगे लगता है, और कोई प्लेस है, कोई स्थल है, तो उसके आगे हम एट लगा सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अभी तो घड़ी आगे बढ़ने वाली है, समय तो रुकने वाला है नहीं। तो अभी बजे हुए हैं 12:15, मीन्स के 15 मिनट 12 बजे के बाद बीत चुके हैं। तो यहां पर 15 मिनट 12 बजे के बाद बीत चुके हैं, मीन्स के घड़ी का जो चौथा भाग है वो बीत चुका है। तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं Quarter past 12। मीन्स घड़ी का चौथा भाग 12 बजे के बाद बीत चुका है। तो वही एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है Quarter past 12। क्वार्टर मीन्स घड़ी का चौथा भाग, किसी भी वस्तु का चौथा भाग, उसको हम क्वार्टर कहेंगे। और आगे हम नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स एट Quarter past 12। तो ये फुल सेंटेंस हो गया 12:15 का। अभी टाइम आगे बढ़ने वाला है, 12:15 के बाद बजने वाले हैं 12:30। 12:30 बज चुके हैं, तो हम उसको भी इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स एट 12:30। तो यहां पर भी सेम लॉजिक लगा हुआ है जो हमने अगले वाले सेंटेंस में देखा था Quarter past 12। तो यहां पर भी अभी घड़ी का आधा भाग बीत चुका है, आधा भाग बीत चुका है। उसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कह सकते हैं Half-past 12। आगे हम नॉर्मली ऐसे लगा सकते हैं, इट्स एट Half-past 12। अभी घड़ी तो रुकने वाली है नहीं। यह कितने बजे है, घड़ी का ऑलमोस्ट तीसरा भाग बीत चुका है, मींस अभी एक चौथा भाग ही रह गया है 1 बजने में। अभी एग्जैक्टली 1 बजे नहीं है, 1 बजने में हमें चौथा भाग बाकी है। तो चौथा भाग बजने जा रहा है, तो हम उसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं Quarter-to-1। मींस चौथा भाग 1 बजने के लिए जा रहा है।
तो आशा है कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? थैंक यू। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स एट अराउंड 1 o'clock। हमने ये सेंटेंस क्यों लिखा है इट्स एट अराउंड 1 o'clock? अभी हमने बात की मेन पॉइंट्स की। घड़ी का जो बड़ा वाला कांटा है वो 3 पर रुकता है, 6 पर रुकता है, 9 पर रुकता है या फिर 12 बजे पर रुकता है। तो हम उस टाइम को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? पर अब बात करते हैं कि बीच में कहीं पर रुक जाए तो उसको हम इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है 12:59। 12:59, दैट मीन्स अभी 1 बजने में भी 1 मिनट बाकी है। एक एग्जैक्टली नहीं बजा है पर 1 मिनट बाकी है, तो उसको हम इट्स एट 1 o'clock कह सकते हैं। पर हमें एक शब्द ऐड करना है, अराउंड। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 1 o'clock हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, तो उसमें 1 मिनट बाकी है। वैसे ही अगर 12:03 होता है तो उसको अगर इंग्लिश में हम कह सकते हैं इट्स एट अराउंड, सॉरी, इट्स एट अराउंड 1 o'clock। क्यों? क्योंकि 1 बजने के पहले 5 मिनट और 1 बजने के बाद 5 मिनट कहीं पर भी बड़ा वाला काटा है, तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अराउंड। एग्जैक्ट 1 o'clock नहीं, बट अराउंड 1 o'clock। आई बात समझ में? यह बात हुई पहली वाली रीत की। इंग्लिश में टाइम कहने की दूसरी भी रीत है, देखते हैं। यहां पर भी एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है 12:15। तो उसको हम ऑलरेडी एक सेंटेंस में तो देख चुके हैं, 12:15, बट उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 15:12। क्यों? क्योंकि 12 बजने के बाद 15 मिनट बीत चुके हैं, तो जो मिनट्स बीत चुके हैं उसको हम पहले रखेंगे और जो बजे हुए हैं उसको हम बाद में देखेंगे। तो 15:12, दैट मीन्स 12 बजने के बाद 15 मिनट बीत चुके हैं। और अगेन वहां पर सेंटेंस की शुरुआत भी सेम होगी, द टाइम इज एट 15:12। वैसे ही अगर 12:30 हुई है तो हम कह सकते हैं 30:12। इट्स एट 30:12। अगर मान लो 12:45 हुए हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं 45:12। मीन्स के 12 बजने के बाद जो भी मिनट्स हुए हैं वो हम पहले ही यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद 12 बजे आएंगे, तो 45:12। अभी ये मेन पॉइंट्स की हमने बात की। बीच में भी कहीं पर बड़ा वाला कांटा रुक सकता है, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर है 12:40। तो उसको हम कहेंगे 40:12। तो फुल सेंटेंस हुआ इट्स एट 40:12। तो ये थी दूसरी रीत। ये दोनों रीतों के बाद हमारे पास एक हिडन सीक्रेट तीसरी रीत भी है जिससे आप टाइम को यूज कर सकते हैं। यह तीसरा वाला तरीका थोड़ा हटके है, थोड़ा हिडन है और थ्रिलिंग है। थ्रिलिंग इसलिए है कि मान लो जेम्स बॉन्ड कोई मिशन ऊपर है और उस मिशन पे वो कोई क्रिमिनल के पीछे है। मान लो कोई बहुत लोगों का सर्कल है और उसमें जेम्स बॉन्ड कोई क्रिमिनल की पीछे है। अगर जेम्स बॉन्ड को ऊपर कंट्रोल रूम में वहां की जो खुफिया जासूसी संस्था है उसको इन्फॉर्म करना है, तो वो कैसे इन्फॉर्म करेगा? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जेम्स बॉन्ड खड़ा है और यहां पर क्रिमिनल है एग्जैक्ट उसके सामने। तो जेम्स बॉन्ड को सीक्रेट कोड में अगर इन्फॉर्म करना है कंट्रोल रूम में, तो ऐसे कर सकता है, ही इज एट 12 o'clock। जेम्स बॉन्ड यहां पर खड़ा है और क्रिमिनल उसके सामने खड़ा है, तो वो कंट्रोल रूम में वैसे भी कह सकता है कि ही इज एट 12 o'clock। यहां पर सेंटेंस है ही इज एट 12 o'clock। तो ये एक सीक्रेट कोड है किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की पोजीशन को सीक्रेटली कहने का। मान लो अगर वो व्यक्ति एग्जैक्ट उसके राइट हैंड साइड पर है तो वो कह सकता है ही इज एट माई 3 o'clock।
वो कोई भी इशारा किए बिना ऐसे भी कह सकता है ही इज एट माई 3 o'clock। अगर मान लो वो एग्जैक्ट उसके पीछे है तो वो कहेगा ही इज एट माई 6 o'clock। ही इज एट माई 6 o'clock। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो कहेगा ही इज एट माई 9 o'clock। मान लो कहीं पर भी नहीं है, वो क्रॉस में है तो वो क्या कहेगा ही इज एट माई 2 o'clock। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर क्रॉस में है तो वो कह सकता है कि ही इज एट माई 10 o'clock। ही इज एट माई 10 o'clock। वो क्या कर रहा है, वो सीक्रेट भाषा में वो क्रिमिनल की पोजीशन कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर रहा है। तो यह भी एक तीसरा हिडन तरीका है टाइम का यूज करने का। आई होप दैट आपको टाइम का बारे में कुछ विशेष जानकारी मिली होगी। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।